वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज से हम लोग बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे जो आगामी दरोगा बीपीएससी और बीएसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक दिन एक सेट अच्छे से कराएंगे और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उसका नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। अगर सच में दरोगा बीपीएससी बीएसएससी करना है तो प्रत्येक दिन टॉपिक जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो वार्षिक आय को भारत में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने अनुमानित किया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया वार्षिक अनुमानित किया था, इसे याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। उन्होंने 1896 ईस्वी में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था। इनकी पुस्तक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कब लिखा था? तो 1896 ईस्वी में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था, ये याद रखिएगा। और यह जवाहरलाल नेहरू के साथ ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जो आज़ादी के पहले कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष बने थे। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में किया था, इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था? तो भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन जो है कृषि ऋण के क्षेत्र में आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो दलित मुक्ति मोर्चा का स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। इन्होंने 1932 ईस्वी में गांधी जी के साथ पूना समझौता किया था। इन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन किया था, ये भी याद रखिएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट जो है 1951 ईस्वी में सिंदरी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भारत यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, इसे याद रखिएगा। और यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। और भारत पोटास का मुख्यतः आयात पर निर्भर है, इसे भी ध्यान रखिएगा कि भारत जो है वो पोटास में मुख्यतः आयात पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो भारत में 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट यानी तप्त स्थल हैं। कौन कौन? हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। क्वेश्चन है, हवा से परागन को कहते हैं? तो हवा से परागन को कहते हैं वायु परागन। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और पक्षी द्वारा परागन को कहते हैं ऑर्निथोफिली। जल द्वारा परागन को कहते हैं हाइड्रोफिली। कीट द्वारा परागन को कहते हैं एंटोमोफिली। और जंतु द्वारा परागन को कहते हैं जूफिलस। और पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है, ये याद रखिएगा कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो इनमें जितने ऑप्शन है उनमें जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है तमिलनाडु में पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। लेकिन ओवरऑल भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो केरल में है और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात जो है हरियाणा में है। और भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष। और यहीं पे बिहार का लिंगानुपात पूछ देगा तो वो 918 महिलाएं पर 1000 पुरुष है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है? तो केसर का जो मुख्य उत्पादन राज्य है वो जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और चाय उत्पादन में असम प्रथम स्थान पे है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान, कहवा और रेशम उत्पादन में कर्नाटक, सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश, गन्ना, गेहूं, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश और जूट और चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इसका फोटो टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा इसे आप। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो 2017 को पर्यटन का सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। 2022 को जो है कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट 2023 को बाजरे या मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। और 2024 को उष्ण या क्लाइमेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, इसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं, चलिए। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, तो ये तीनों सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 1, 2, 3। प्रस्तावना को बता दें कि प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और प्रस्तावना यूएसए से लिया गया। याद रखिएगा कि प्रस्तावना यूएसए से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किया था, जिससे 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को मतलब संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? यह होती है फॉर्मिक अम्ल से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। एसिटिक अम्ल जो है एसिटिक अम्ल सिरका एवं अचार में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है और मेलिक अम्ल जो है सेब में पाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो पहली परमाणु आपदा जो है 6 अगस्त 1945 को हुई थी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। ये दोनों शहर जो है जापान में, इसे याद रखिएगा। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और नागासाकी पर फैट मैन कोड से परमाणु बम गिराया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। परमाणु बम सर्वप्रथम रॉबर्ट ओपेनहीमर ने बनाया था, याद रखिएगा। और भारत ने जो है प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 18 मई 1974 को किया था, जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। और दोबारा भारत ने परमाणु परीक्षण जो है 11 और 13 मई 1998 को किया था, जिसका कोड नाम शक्ति 98 था, इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान किस पोर्ट पर पहुंचा था? यह पहुंचा था पारादीप पोर्ट पर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। पारादीप पोर्ट जो है उड़ीसा में है, इसे याद रखिएगा। और कांडला पोर्ट जो है गुजरात में है, इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किताबुल हिंद पुस्तक जो है यह अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। किताबुल हिंद पुस्तक जो है अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई थी और अल-बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। किताबुल हिंद पुस्तक को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है, इसे याद रखिएगा कि किताबुल हिंद को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि किताबुल हिंद को कब लिखा गया था, तो उसे 11वीं सदी में लिखा गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? तो यह जो है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के नियम के विरुद्ध है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कौन से आईआईटी संस्थान ने वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? तो यह है आपकी आईआईटी खड़गपुर की। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आईआईटी खड़गपुर जो है भारत की प्रथम आईआईटी है, जिसकी स्थापना 1951 में किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। और भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज जो है रुड़की कॉलेज है, इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर सुमन बेरी है, इसे याद रखिएगा। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ जो हैं वो परमेश्वरन अय्यर हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो छत्रक स्वपोषी यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, क्योंकि छत्रक जो है यह विषमपोषी है और स्वपोषी वह होता है जो जीव भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, उसे छत्रपोषी स्वयंपोषी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया गया है पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यह क्वेश्चन जब पूछा गया था उस समय का यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है?
तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कागज का जलना, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिससे कोई पदार्थ पुनः पूर्व अवस्था में वापस नहीं आता है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, कोयले का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है सुनहरी गोल्ड चावल है। तो सुनहरी गोल्ड चावल जो है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए एक जीन उपलब्ध है, जीन तत्व उपलब्ध है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। गोल्डन राइस जो है वो कृत्रिम रूप से बनाया गया राइस है। गोल्डन राइस में जो है विटामिन B1 पाया जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, इसे याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट किस द्वीप पर है? यह जो है इंडोनेशिया पर स्थित है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। इंडोनेशिया जो है विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, याद रखिएगा। और जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है और रुपया जो है इंडोनेशिया की मुद्रा है। और मेडागास्कर जो है हिंद महासागर की सबसे बड़ा द्वीप है, इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है इंडोनेशिया में स्थित है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित बोरोबुदुर का स्तूप है। यह स्तूप जो है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, इसे ध्यान रखिएगा। बोरोबुदुर का स्तूप जो है जावा द्वीप पर है और यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। बुद्ध के अवशेषों पर बनाया गया स्मारक को स्तूप कहते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रोटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के रचयिता रघुराम राजन है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। रघुराम राजन जो है वो RBI के पूर्ण गवर्नर थे, इसे याद रखिएगा। और अरविंद केजरीवाल जो है वर्तमान में दिल्ली के CM है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना की थी। खुदाई खिदमतगार पार्टी में 4000 से अधिक अनुशासित स्वयंसेवी थे जो लाल कुर्ती धारण करते थे, इस कारण इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा गया, इसे याद रखिएगा। और खान अब्दुल गफ्फार खान जो है प्रथम विदेशी थे यानी पाकिस्तानी थे जिन्हें भारत रत्न मिला। कब मिला था? तो 1987 ईस्वी में, याद रखिएगा। इन्हें 1987 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट है बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। तो बंगाल के विभाजन को जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रद्द किया गया था, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। राजा जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में, इसे याद रखिएगा। दिल्ली दरबार में राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी आई हुई थी। बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। और बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? तो उस तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या अलग अलग हो उसे समस्थानिक कहते हैं, लेकिन इसका परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या सेम हो और उनका द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उसे समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम जो है स्प्राइट्स है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इसरो का स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ये याद रखिएगा। और अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग का स्थापना 1972 को हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है जो 1975 में छोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए आश्रम और आयु दिया हुआ। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है ये जन्म से 25 वर्ष तक था। गृहस्थ आश्रम जो है वो 25 से 50 वर्ष की आयु के बीच होता है। और वनप्रस्थ जो है 50 से 75 वर्ष की आयु के बीच। और संन्यास जो है 75 से 100 वर्ष की आयु के बीच का अवधि है। तो आंसर हमारा डी सही आंसर होगा। आपको एक बात बता दें कि जवालो उपनिषद में सर्वप्रथम जो है 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया। इन चारों आश्रमों का उल्लेख जो है जवालो उपनिषद में किया गया है। और आश्रम व्यवस्था सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में आया था, इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो यह रखा है अनुच्छेद 21 के अधीन, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। उच्चतम न्यायालय ने 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में
अनुच्छेद 21 को विस्तार से परिभाषित किया है, इसे याद रखिएगा। और अनुच्छेद 20 एवं 21 को किसी भी हालत में समाप्त नहीं किया जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। अगर किसी भी प्रकार का आपदा भी लग जाए फिर भी अनुच्छेद 20 एवं 21 को समाप्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यहीं पे कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो है उड़ीसा का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है। मणिपुरी मणिपुर का है। भारत में सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य जो है भारतनाट्यम है, इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और कुचिपुड़ी को देव नृत्य भी कहते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। कुचिपुड़ी कहाँ पे किया जाता है? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में उद्योग दिया गया है, सूची 2 में अवस्थिति दिया गया है। तो रेलवे उपकरण जो है ये संबंधित है भिलाई से, मोटर वाहन संबंधित है जबलपुर से, पोत निर्माण संबंधित है कोचीन से, और साइकिलिंग निर्माण है लुधियाना से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। भारत में जो है भिलाई लौह इस्पात उद्योग कारखाना जो रूस के सहयोग से बनाया गया था। और भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय किया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत जो है अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भारत में जो रैयतवाड़ी प्रणाली है सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में बारामहल के क्षेत्र में लागू किया गया था। वास्तविक अर्थ में रैयतवाड़ी प्रणाली जो है 1820 ईस्वी को मद्रास में सर टॉमस मुनरो ने लागू किया था। और सर टॉमस मुनरो को रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। और महलवाड़ी प्रथा का जनक हाल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। रैयतवाड़ी का जनक किसे कहा जाता है? तो हेक्टर मुनरो को कहा जाता है। और महलवाड़ी का जो जनक है हाल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो सरक्रिक विवाद जो है गुजरात राज्य से जुड़े हुए भारत पाकिस्तान सीमा के बीच है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, इसे याद रखिएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी पर जो विवाद था इसे विश्व बैंक के सहयोग से 1960 ईस्वी में समझौता कराया गया था, ये याद रखिएगा। विश्व बैंक के सहयोग से 1960 ईस्वी में सिंधु नदी जल विवाद को लेकर। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान साधारणतः कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.5 से 8.0 है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यदि पीएच का मान 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय होता है, अगर 7 के बराबर हो तो विलयन उदासीन होता है, और पीएच मान 7 से अधिक हो तो विलयन क्षारीय होता है। पीएच के बारे में सर्वप्रथम सोरेनसन ने बताया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज क्या है? तेज जो है डिजिटल पेमेंट ऐप है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भारत सरकार डिजिटल पेमेंट के द्वारा कैशलेस व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, संस्था और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्था एवं संघ बनाने का अधिकार जो है आपका केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यह जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 19 में स्टार्टिंग में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में आर्टिकल 19 में जो है टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धारणीय विकास की संकल्पना जो निक्षेपणीय स्रोत से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और धारणीय विकास क्या है? तो यह जो है प्राकृतिक संसाधनों को न्यूनतम दोहन कर अधिक मानव कल्याण करने का प्रयास किया जाता है। धारणीय विकास के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को न्यूनतम दोहन कर अधिक मानव कल्याण करने का प्रयास किया जाता है। इसमें संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन किया जाता है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी संसाधन उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। भारत में उर्वरक कारखाना है, जैसे सिंदरी, बरौनी, कानपुर, गोरखपुर इत्यादि, ये सब उर्वरक कारखाने हैं। भारत में सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना जो है वो सिंदरी में 1951 में स्थापित किया गया था। और भारत में सर्वाधिक खपत जो है पोटास खाद का होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न व्यक्तियों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, एक कथन दिया हुआ, उनका तर्क दिया है। पहला है, हिमालयन से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं और हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का
पुष्टि करता है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है वो बारामासी इसलिए होता है क्योंकि वो हिमालय से निकलती है, और हिमालय से जो नदियाँ निकलती है वहाँ ग्लेशियर के कारण सालों भर वो जल से भरा हुआ रहता है। और दक्षिण भारत का अधिकांश नदियाँ जो है वो बरसाती होता है, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है यह स्थित है आपका ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है, इसे याद रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर में ब्रिटिश शासनकाल में प्रसिद्ध सेलुलर जेल में काला पानी सजा दिया जाता था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को का जो डायरेक्टर जनरल है वो आंद्रे एजोलो है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। यूनेस्को का स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 ईस्वी में किया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, और यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसे याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट है, पौधे मिट्टियों में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, तो इन्हें परिवर्तित करते हैं मुक्त नाइट्रोजन में, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया था? यह मोबाइल ऐप है आरंभ, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSDL का फुल नाम क्या है? तो NSDL का फुल नाम है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। NSDL जो है एक भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी है, और NSDL भारत का प्रथम प्रतिभूति डिपॉजिटरी है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? यह प्रारंभ किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और यह याद रखिएगा कि भारतीय कौशल विकास संस्था की स्थापना कानपुर में किया गया है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा होता है? तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई जो है ट्यूबवेल के द्वारा उत्तर प्रदेश में होता है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में ही नलकूपों की संख्या सर्वाधिक है, और तालाब से सर्वाधिक सिंचाई जो है तमिलनाडु में होता है, याद रखिएगा इसको। और भारत में कुओं एवं नलकूपों द्वारा 60% भाग पर सिंचाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के आवश्यक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, इसे याद रखिएगा। विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है स्कर्बिक एसिड है, और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है आपका कैल्सीफेरोल, इसे याद रखिएगा। और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है, जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। यह रक्त का थक्का कब बनता है? जब हमारा शरीर कहीं पे कट जाता है, तभी ब्लड क्लोटिंग के लिए फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन यकृत द्वारा बनाया जाता है। और हिपेरिन नामक प्रोटीन भी यकृत के द्वारा बनाया जाता है, जो कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है वो गुरु अंगदेव ने किया था, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। गुरु अंगदेव जो है वो सिख धर्म के दूसरे गुरु थे, और गुरु रामदास जो है वो अमृतसर का स्थापना किया था, याद रखिएगा। और खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। और गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैनिक बनाया दिया था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने का शक्ति प्रदान करता है? यह शक्ति 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। धन विधेयक को है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, इसे याद रखिएगा। और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। और भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था, 1951 में, जिसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन क्षेत्र से तात्पर्य है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण ओजोन परत को क्षति पहुंचता है। ओजोन परत क्या करता है? तो वो पराबैंगनी किरणों, सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को परावर्तित कर देता है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है, और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था, ये जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी को ब्लू चिप कंपनी कहते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द
वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के रचयिता रामचंद्र गुहा हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इसका एक अन्य पुस्तक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल के रूप में परिभाषित किया गया है? तो सकल घरेलू उत्पाद को जो है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन जो है ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है चीन, भारत और बांग्लादेश से गुजरती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी में तिस्ता, दिहांग, दिवांग, लोहित, बराक, मानस, कपिली, सुबनसिरी, धनसिरी, कामेंग और संकोश आते हैं। लोहित नदी को खून की नदी के नाम से भी जानते हैं और बराक नदी जो है मणिपुर के पहाड़ी से निकलकर मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश जाता है। इसे भी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2017 में यह पुरस्कार जो है सैयद शाहिद हाकिम को दिया गया था। ऑप्शन ये हमारा सही आंसर है। वर्तमान में जो जिसे दिया गया है उसका फोटो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ जाके आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न हस्तियों पर विचार करें, इनमें से कौन थिएटर से जुड़े हुए हैं? तो इनमें से जो है सभी थिएटर से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। तो सूची 1 में क्या है? तो इसमें है बाघ आरक्षित क्षेत्र और दूसरा है राज्य। चलिए फिर हम लोग मिलान करते हैं। इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है ये छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। पेरियार जो है ये केरल में है और सिमलीपाल उड़ीसा में है और बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में, इसे याद रखिएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी वह अस्पृश्यता की समाप्ति। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और अस्पृश्यता का अंत जो है आर्टिकल 17 में किया गया है, इसे याद रखिएगा। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्मारंग पांडुरंग एवं एम.जी. रानाडे द्वारा किया गया था, जिसके प्रेरणकर्ता जो थे, प्रेरणादायक जो थे वो केशव चंद्र सेन थे। इसे भी याद रखिएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना में केशव चंद्र सेन जो है प्रेरणादायक थे। प्रार्थना समाज ने महिलाओं के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। एक है आर्य समाज, जिसकी स्थापना जो दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। और दयानंद सरस्वती का एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है फ्रांस ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। यह घोषणा उन्होंने 2017 में किया था। और 2018 में ब्रिटेन ने भी 2040 तक पेट्रोल और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो चंगेज खां जो है वो इल्तुतमिश के समय सिंध के क्षेत्र तक आक्रमण किया था। तो ऑप्शन हमारा जो है ए सही आंसर है। इल्तुतमिश जो है ये इलबारी तुर्क का था। यह दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इन्होंने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था, इसे भी याद रखिएगा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम स्वतंत्र एवं वैधानिक सुल्तान था। इन्होंने तुर्कान, चहलगानी, चारगान और चरिसा की स्थापना किया था। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया था। इल्तुतमिश जब सुल्तान बना वह उस समय बदायूं का इक़्तिदार था, इसे याद रखिएगा। और भारत में मकबरा का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। भारत में मकबरा का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो भारत की सीमा से जो है ताइवान नहीं लगता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भारत की सीमा जो है वो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान के साथ लगता है। भारत की सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है, जो कि है 4096.7 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, जो कि है 106 किलोमीटर, जो कि पीओके से जुड़ा हुआ है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से। नेक्स्ट है, भारत की जल एवं स्थल सीमा से बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग किया जाता है? तो वोटिंग स्याही में जो है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड को जो है हॉर्न सिल्वर कहते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड को जो है इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के रूप में किया जाता है, इसे याद रखिएगा। सिल्वर क्लोराइड को जो है हॉर्न सिल्वर कहते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है कृत्रिम वर्षा में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो इससे संबंधित मैं जो फोटो है खींच के टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से इसे ट्रिक से याद कर लीजिएगा अगर ये याद नहीं होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें जो है बिहू शामिल नहीं है, इसमें रमन, संकीर्तन और योगा शामिल है। संकीर्तन जो है ये मणिपुर का प्रसिद्ध नृत्य है और बिहू जो है असम का लोक नृत्य है, इसे याद रखिएगा। और संकीर्तन का जन्मदाता चैतन्य महाप्रभु को कहा गया है और योग दर्शन का जनक जो है पतंजलि को कहा गया है। और प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं 2015 से। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2022 में भारत का जो स्थान है वो 107 है। याद रखिएगा भारत का स्थान कितना है, तो वो 107 है। और विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी किया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी? वह दूसरी महिला है जसलीन कौर जोसन। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। कल्पना चावला जो है भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष जाने वाली कल्पना चावला थी, जो प्रथम बार 1997 ईस्वी में गई थी। अंतरिक्ष में यान भेजने वाला प्रथम देश सोवियत संघ रूस था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। इस अवस्था को मुद्रास्फीति कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद भारत के कौवें राष्ट्रपति बने हुए? भारत के 14वें राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। वर्तमान में जो है भारत के 15वें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ये स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली प्रथम राष्ट्रपति, इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। यह जब राष्ट्रपति बनी उससे पहले यह झारखंड के राज्यपाल रह चुकी है। और द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम आदिवासी एवं दूसरी महिला है। प्रथम महिला राष्ट्रपति जो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, इसे भी याद रखिएगा। और भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति R.K. नारायण थे, इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए। तो सूची 1 में जो है संवैधानिक प्रावधान दिया है और सूची 2 में जो है स्रोत दिया है। चलिए देखते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसे याद रखिएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरिश के संविधान से लिया गया है। और मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय जो है राजीव महर्षि थे CAG। वर्तमान में जो है 14वें CAG कौन है? वो गिरीश मुर्मू है, इसे याद रखिएगा। CAG के रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति विचार करता है। CAG भारतीय धन के रक्षक की भूमिका निभाता है। CAG की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और CAG अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1926 ईस्वी में नौजवान सभा किसके द्वारा बनाया गया था? तो 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने छबील दास के साथ मिलकर किया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। भगत सिंह ने मैं अनिश्वरवादी क्यों पुस्तक लिखा था, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, याद रखिएगा। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। मुद्रास्फीति का कारण बाजार में तरलता का बढ़ जाना है। तरलता बढ़ने के कारण बाजार में वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बाजार में तरलता कम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है, इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, ये सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है, ये भी सही है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा।
नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। तो गौतम बुद्ध जो है वो पाली भाषा में अपना संवाद दिए थे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यहीं पे महावीर के बारे में पूछ लेगा तो महावीर अपना उपदेश जो है अर्धमगधी भाषा में दिए थे और गौतम बुद्ध पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे और अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे और गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इन सबों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही यूएनओ की स्थापना हुई थी। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। और यूएनओ का वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। जो 193 सदस्य है वो दक्षिणी सूडान है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया था। तो ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम जो है वो हरियाणा ने शुरू किया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। कुछ और ऑपरेशन है जिसे याद रखिएगा। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध अमृतसर में सिख उग्रवादियों पर सैन्य अभियान से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध अमृतसर में सिख उग्रवादियों पर सैन्य अभ्यास से था और ऑपरेशन ऑल आउट का संबंध कश्मीर में आतंकवादियों के उन्मूलन से था, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 163 के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, इसे आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र यानी डिप्लोमेटिक सेंटर खोला जाएगा। तो यह खोला जाएगा चेन्नई में, भारत के। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ये याद रखिएगा कि बांग्लादेश को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक हुआ था। नेक्स्ट है हस्तांतरण मूल का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका संबंध जो है एक खाते से दूसरे खाते में पैसे का हस्तांतरण करने से है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। भारत का पूर्ण स्वामित्व वाला प्रथम बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स या एसडीआर की पोटिका में आती है। तो ये आती है यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेनमिनबी और यूरो, ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ये सभी एसडीआर को स्वर्ण कागज भी कहा गया है। एसडीआर 1969 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? तो 1969 में आईएमएफ के द्वारा लागू किया गया था और आईएमएफ की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में किया गया था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। तो इनमें से जो है सेल जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। सेल जो है परतदार चट्टान है, याद रखिएगा, और सेल से स्लेट का निर्माण होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में सिंधु स्थल दिया गया है और सूची 2 में स्थान दिया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं लोथल कहाँ पे है। तो लोथल जो है वो गुजरात में है। उसके बाद रोपड़ कहाँ है। तो रोपड़ पंजाब में है, याद रखिएगा। राखी गढ़ी जो है हरियाणा में है और कालीबंगा जो है राजस्थान में, ये भी ध्यान रखिएगा। लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है जहां में बंदरगाह भी है और रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था और राखी गढ़ी में भैंस का जीवाश्म भी मिला है। कालीबंगा में जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ। इन सबों को याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है। क्वेश्चन है एनएएफटी का सदस्य कौन कौन है। तो एनएएफटी नाफ्टा का सदस्य जो है यूएसए, कनाडा और मेक्सिको है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये याद रखिएगा। नाफ्टा का स्थापना 12 अगस्त 1992 ईस्वी में किया गया था। 1992 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया था। तो यह दिया था उज्जीवन लघु वित्त बैंक को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 में 17 किस देश ने जीता था। तो यह जो है उस समय इंग्लैंड ने जीता था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 2022 में न्यूजीलैंड में किया गया था, याद रखिएगा। आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया था, जबकि जीता था ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया जीता था इंग्लैंड को हराकर 2022 में। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है।
तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह जो है चैत है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और अंतिम माह जो है फागुन है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, 1957 को। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और शक संवत कनिष्क के द्वारा 78 AD में चलाया गया था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो वह तरीका है निस्पंदन, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार का कठोरता दूर हो जाता है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो इसमें जो है रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और रक्षा उत्पादन, ये तीनों है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो यह मापता आपका ग्रेविमीटर, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हाइड्रोमीटर जो है यह द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व मापता है और हाइग्रोमीटर जो है ये वायुमंडलीय व्याप्त आर्द्रता मापता है। रेन गेज से वर्षा की मात्रा मापी जाती है और गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो 4 राज्यों में, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। लोकसभा चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय दल तभी बन पाएंगे जब पार्टी को किसी एक राज्य या एक से अधिक राज्यों में लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें प्राप्त हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। पेटेंट अधिनियम 1970 के द्वारा 1972 से लागू है, इसे ध्यान रखिएगा। ये लागू कब है? 1972 से। नींबू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह बांध जो है सिंधु नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। विश्व बैंक जो है सिंधु नदी जल विवाद समझौता को 1960 में कराया था भारत और पाकिस्तान के बीच। इस समझौता के अंतर्गत सिंधु नदी जल राशि का 80% भाग यूज करेगा और शेष भाग यानी 20% भाग भारत यूज करेगा। क्वेश्चन है, किस राजनीतिक ने द कोएलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है? यह पुस्तक जो है प्रणब मुखर्जी ने लिखा था, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। प्रणब मुखर्जी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्हें 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लोएस मृदा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं ज्यूगेन, यार्डांग, छत्रक, प्लाया, इंसेलबर्ग, बरखान, लेगुल इत्यादि। इसका फोटो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न में से जो है कौन सा कथन सही है, चलिए देखते हैं। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये सही है। आम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उनकी सेना का स्वागत किया, ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई, ये गलत है। तो इस प्रकार हमारा आंसर सी सही होगा, 1 और 2। सिकंदर का मृत्यु जो है 323 BC में बेबीलोन में हुआ था, याद रखिएगा। और सिकंदर का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व में पोरस के राजा के साथ हुआ था, ये याद रखिएगा। और सिकंदर का सेना व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने समय, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय नंद वंश के शासक घनानंद शासक था। सिकंदर का स्थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था और जल सेनापति निर्याकस था। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।